नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम एक लेटेस्ट एग्ज़ाम पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। ये जो CR रेलवे सेंट्रल रेलवे में सभी डिवीज़नों के लिए एक साथ JEE-TRD का एग्ज़ाम जो दिनांक 30/12/2025 को हुआ था, उसका पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं। तो 30/12/2025 को हुआ था। 120 मिनट का टाइम, 100 मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिनिमम डिस्टेंस फॉर प्लेसिंग सिग्नल बिफोर PTFE टाइप न्यूट्रल सेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। यातायात की दिशा में PTFE टाइप जो न्यूट्रल सेक्शन से पहले सिग्नल लगाने की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो जो PTFE न्यूट्रल सेक्शन से पहले जो सिग्नल की दूरी होती है वो कितनी होती है? 400 मीटर। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी, 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ब्रॉड गेज व्हाट इज द स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन फॉर विड्थ। ब्रॉड गेज में चौड़ाई के लिए मानक गतिशील परिमाण स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन कितना होता है? स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन होता है ODC। क्या होता है? ODC। और ये इसके लिए जो चौड़ाई है ब्रॉड गेज में वो कितनी होती है? 2997। ऑप्शन नंबर बी। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, 2997। इसमें जो लेंथ होती है, लेंथ कितनी होती है? 13,716 mm लेंथ ब्रॉड गेज में है ना, ODC की। और जो हाइट होती है सेंटर में, हाइट एट सेंटर में, जो हाइट सेंटर में होती है वो 2,743 mm होती है। और हाइट जो होती है कॉर्नर में, किसमें? कॉर्नर में, वो होती है 2,134 mm। कितनी? 2,134 mm। और बिड होती है, बिड तो यही होती है 2997। और जो टॉप बिड होती है, क्या होती है? टॉप बिड जो होगी वो होती है 610 mm। कितनी होती है? 610 mm। तो लेंथ हो गई 13,716, हाइट है गई सेंटर में 2743, और हाइट हो गई कॉर्नर में 2134, और बिड हो गई हमारी 2997, और टॉप बिड होती है कितनी? 610। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम स्टेगर एट SI लोकेशन। SI के स्थान पर अधिकतम स्टेगर कितना होता है? तो वैसे तो SI में 0 रखते हैं, पर अधिकतम कितना रख सकते हैं? वो होता है 100 mm। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 100 mm। कितना? 100 mm, प्लस माइनस 100 mm हम स्टेगर SI में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लार्ज स्पान कॉपर वायर। बड़े स्पान वाले तांबे के तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है? तो जो LS वायर होता है उसका कितना होता है? 130 स्क्वायर mm, 130 स्क्वायर mm। कितना? 130 स्क्वायर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द LA रेटिंग ऑफ LV साइड। LV साइड कौन सी होती है? 25 kV साइड। LV साइड 25 kV पर LA की रेटिंग क्या होती है? तो 25 kV साइड में जो LA लगा होता है उसकी कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 42 kV LA। कौन सा लगा होता है? 42 kV, 42 kV LA 25 kV साइड में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कलर चेंज ऑफ द सिलिका जेल क्रिस्टल आफ्टर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चराइजर। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल क्रिस्टल के रंग में क्या परिवर्तन होता है?
तो हम जानते हैं कि पहले सिल्का का कलर कितना क्या होता है, ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू होता है। और फिर ब्लू जैसे ही वो नमी सोखता है तो ब्लू से क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। कौन सा हो जाता है, पिंक, गुलाबी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्लू टू पिंक, नीला से गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच इक्विपमेंट इज यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट इन बैटरी। बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जो बैटरी होती है, बैटरी की जो SPG नापते हैं, स्पेशल ग्रेविटी, तो वो किससे नापते हैं, तो वो होता है अपना कौन सा, हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होता है, हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ड्रॉप आउट फ्यूज रेटिंग ऑफ 80 के ड्रॉप फ्यूज की रेटिंग क्या होती है। तो 80 में जो फ्यूज लगा होता है वो किस रेटिंग का होता है, तो वो होता है 1 एम्पियर का। कौन सा, 1 एम्पियर का, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 एम्पियर का। तो 80 में जो फ्यूज लगा होगा, ड्रॉप आउट फ्यूज जो होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मिनिमम ओवरलैपिंग स्पान इन IOL। IOL में न्यूनतम ओवरलैपिंग स्पान कितना होता है। तो IOL में ओवरलैपिंग न्यूनतम जो स्पान होता है IOL में, वो कितना होता है, 58.5 मीटर। कितना होगा, न्यूनतम जो मिनिमम ओवरलैपिंग स्पान होगा जो, वो कितना होगा, 58.5, 58.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड कैटनरी वायर। मानक कैटनरी वायर का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो कितना होता है। तो कैटनरी वायर होता है, उसका कितना होता है, 10.54, ऑप्शन नंबर सी। कितना होता है, 10.54। कैटनरी वायर का कितना होता है, 10.54। तो कैटनरी वायर का कितना होता है, 10.54। और कॉन्टैक्ट वायर का कितना होता है, 12.24। कितना होता है, 12.24 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मैक्सिमम स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन कर्व। घुमाव कर्व पर कॉन्टैक्ट वायर का जो मैक्सिमम स्टेगर होता है वो कितना होता है। तो मैक्सिमम स्टेगर कितना होता है, ये होता है 300 mm। कितना, 300 mm। तो कर्व में कितना रखा जाता है, 300 mm। और टेंजेंट ट्रैक में या सीधे ट्रैक में कितना रखा जाता है, ±200 mm। कितना रखा जाता है, ±200 mm। ये कन्वेंशनल OHE में है, जबकि हाई राइज OHE में कर्व में कितना रखा जाता है, 250 mm। कितना, 250 mm। और टेंजेंट पे कितना रखा जाता है, 150 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच PG क्लैंप इज यूज टू 160 स्क्वायर mm कॉपर जंपर टू OHE। 160 वर्ग mm कॉपर जंपर को जोड़ने के लिए किस प्रकार की PG का प्रयोग किया जाता है। तो 160 जो फीडे जंपर होता है उसको OHE से जोड़ने के लिए कौन सा किया जाता है, 1031-3। कौन सा, 1031-3 फीडर जंपर को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो 1031-2 होता है, वो G जंपर के लिए प्रयोग करते हैं। 1041-2 ये कौन से जंपर के लिए, C जंपर या फिर F जंपर के लिए प्रयोग करते हैं। और 1051-3 कौन सा, 1051-3 ये कौन से होते हैं, फीडर वायर और फीडर जंपर। कौन सा, फीडर जंपर को जोड़ने के लिए
पीजी प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ जी जंपर फ्रॉम सपोर्ट। तो सपोर्ट से जी जंपर की सामान्य दूरी कितनी होती है। तो कैंटिलीवर से जो जी जंपर की दूरी होती है वो कितनी होती है, 5.6 मीटर। कितनी होती है, 5.6 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन केस ऑफ इंसुलेटेड ओवरलैप द क्लियरेंस बिटवीन बोथ द ओवरचीज। इंसुलेटेड ओवरलैप के मामले में दोनों ओवरचीज के बीच की दूरी कितनी होती है। तो जो IOL होता है उसके बीच में दोनों ओवरचीज के बीच की दूरी कितनी होती है, 500 mm। कितनी होती है, 500 mm। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। और एक होता है UIOL, इसमें कितनी होती है, 200 mm। कितनी होती है, 200 mm। दोनों ओवरचीज के बीच की दूरी कितनी होती है, 200 mm। तो IOL में 500 और UIOL में 200 mm की बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 9-ton इंसुलेटर इज टेस्टेड kg लोड। 9-ton इंसुलेटर का परीक्षण किस किलोग्राम पर किया जाता है। तो इसमें 6,930। कितना, ऑप्शन नंबर सी, 6,930। कितने पे, ये कंपोजिट होता है। कंपोजिट को 70% लोड पर हम टेस्ट करते हैं और इसका होता है 6,930। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द साइज ऑफ B150 मास्ट। B150 मास्ट का आकार क्या होता है। तो B150 मास्ट का आकार कितना होता है, 150 × 300 mm। कितना होता है, 150 × 300 mm। तो B150 में 150 × 300, B200 तो 200 × 300, B250 तो 250 × 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव स्पान लेंथ शुड नॉट बी मोर देन मीटर्स। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लगातार दो स्पैन की लंबाई का अंतर इतने मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितने मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 18 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। दो स्पान जो होते हैं, एक स्पान ये दिया है और एक स्पान ये दिया है, ये। तो इन दोनों स्पानों के बीच के लंबाई का जो डिफरेंस होगा वो 18 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने मीटर से, 18 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लीनिंग मास्ट इज पेंटेड विद कलर स्ट्रिप आइडेंटिफिकेशन मार्क। झुके हुए लीनिंग मास्ट को पहचानने के लिए किस रंग की पट्टी से रंगा जाता है। तो ऑप्शन रेड, येलो, ऑरेंज या ग्रीन। तो जो लीनिंग मास्ट होता है उसे किससे रंगते हैं, येलो से। किससे रंगते हैं, येलो रंग की पट्टी लगा देते हैं जिससे पता पड़ जाए कि ये मास्ट लीनिंग है। ऑप्शन नंबर 19, इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत सेल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो विद्युत सेल जो होते हैं वो कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो होता है केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को। क्योंकि बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है और विद्युत सेल क्या करते हैं, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। BDV ऑफ ट्रांसफार्मर ऑल शुड नॉट बी लेस देन kV। ट्रांसफार्मर तेल का BDV है वो कितने kV से कम नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का कितने, 60 kV से कम नहीं होना चाहिए। BDV ब्रेक डाउन वोल्टेज, क्या होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके तेल का BDV टेस्ट कराया जाता है कि इसमें
कितने वोल्टेज पर ऑयल में से होकर करंट प्रवाहित हो सकता है। तो जो ट्रांसफार्मर का VDV होता है वो 60 kV से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सेटिंग फॉर ऑल टेम्परेचर फॉर अलार्म इज। तेल तापमान के लिए अलार्म सेटिंग कितने की होती है? तो तेल तापमान के लिए अलार्म जो सेटिंग होती है वो कितनी होती है? 80 डिग्री पे। कितनी होती है? 80 डिग्री पे। क्वेश्चन नंबर 22 कि सेटिंग फॉर वाइंडिंग टेम्परेचर ऑफ ट्रिप। वाइंडिंग तापमान के लिए ट्रिप की सेटिंग कितने पे होती है? तो वाइंडिंग पर तापमान के लिए ट्रिप की सेटिंग कितनी होती है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पे होगा? 100 पे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाइंडिंग है वो टेम्परेचर, वाइंडिंग टेम्परेचर के लिए ट्रिप सेटिंग के लिए रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, ACTM का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ACTM? तो ACTM का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटिव करंट ट्रैक्शन मैनुअल। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटिव करंट ट्रैक्शन मैनुअल। क्वेश्चन नंबर 24, बुकोज रिले इज प्रोवाइड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। बुकोज रिले निम्न में से किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो किससे सुरक्षा प्रदान करती है? बाहरी सर्किट से, या इंटरनल फोर्स से, या फिर अंडर वोल्टेज से, या फिर ओवर वोल्टेज से। तो जो बुकोज रिले होती है वो इंटरनल ट्रांसफार्मर फॉल्ट से, ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम बुकोज रिले लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC ट्रैक्शन सप्लाई? AC ट्रैक्शन सप्लाई की आवृत्ति क्या है? तो जो AC ट्रैक्शन सप्लाई होती है, जो AC सप्लाई होती है उसकी जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितनी? 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर्म टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर टू सुटेबल ऑफ एक्सटिंग्विश। फॉर्म प्रकार का अग्निशामक यंत्र किस प्रकार की आग बुझाने के लिए उपयुक्त है? तो जो फॉर्म टाइप का होता है वो शॉर्ट सर्किट में लगी इलेक्ट्रिक आग से भी होती है, या इलेक्ट्रिक फायर ओवरलोड से भी होती है, पेट्रोल से भी होती है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार की। ये जो ऑप्शन दिए हैं उनमें सभी प्रकार के लिए फॉर्म प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र है वो उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRIS? CRIS का फुल फॉर्म क्या है? तो CRIS का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन सा? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, स्काडा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्काडा? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्काडा का पूरा नाम क्या है? तो जो स्काडा का पूरा नाम होता है वो होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मेन लाइन इंटरप्टर टू डिनोट बाई BM। हियर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BM? मेन लाइन इंटरप्टर को BM से दर्शाया जाता है। BM का पूरा नाम क्या है? तो जो मेन लाइन पे BM होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रेकर मैन। कौन से होते हैं? ब्रेकर मैन। ऑप्शन नंबर बी। कौन से होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रेकर मैन। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, नॉर्मली टू एडजस्ट 25 kV AC ट्रैक्शन सब स्टेशन वर्क एज। सामान्यतः दो समीपवर्ती जो 25 kV AC ट्रैक्शन होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं? तो पैरेलल में, या फिर सीरीज में, या फिर इंडिपेंडेंस, या फिर कैन नॉट से कह नहीं सकते। तो जो पास में जो दो TSS होते हैं
वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। कैसे कहते हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम स्पान लेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन। स्पैन की अधिकतम लंबाई का निर्धारण किस पर निर्भर नहीं करता? तो वर्सान टू ट्रैक, या ग्रेडियंट पर, या इनकम्बरेंस पर, या इनमें से किसी पर नहीं। तो जो मैक्सिमम स्पान लेंथ जो होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता? ग्रेडियंट पर। किस पर नहीं करता? ग्रेडियंट पर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज टॉप ऑफ मास्ट ड्यू टू लोड इज अलाउड। भार लोड के कारण मास्ट के शीर्ष पर अधिकतम कितने डिफ्लेक्शन की अनुमति होती है? तो कितने की होती है? 80 mm, 8 सेंटीमीटर। कितनी? 8 सेंटीमीटर। 80 mm मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होता है वो कितना रख सकते हैं हम? 8 सेंटीमीटर तक ही रख सकते हैं। 80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इन एसी ट्रैक्शन व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट बार। एसी ट्रैक्शन में जो कॉन्टैक्ट तार की न्यूनतम ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो एसी ट्रैक्शन में कितनी होती है? 4.69 मीटर। कितनी रख सकते हैं मिनिमम? 4.69 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इन एसी ट्रैक्शन हाउ मैनी ड्रॉपर विल बी इन 54 स्पान लेंथ। एसी ट्रैक्शन में 54 मीटर की स्पान लंबाई में कितने ड्रॉपर होंगे? तो कितने ड्रॉपर होंगे? तो ड्रॉपरों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? एक सूत्र होता है, जितने स्पान है उस स्पान में हम 9 से भाग देके, तो 9 की 54, 6 और +1 कर देते हैं। तो कितने ड्रॉपर होंगे? 7 ड्रॉपर। कितने होंगे इसके? 7 ड्रॉपर। ऑप्शन नंबर बी। तो किसी भी स्पान में यदि हमें ड्रॉपरों की संख्या निकालनी है तो उस स्पान की लंबाई को 9 से डिवाइड करके जो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो हम क्या है? ड्रॉपरों की संख्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ईच स्टैंड ऑफ एसी कैटनरी वायर। एसी कैटनरी तार के प्रत्येक स्टैंड का व्यास कितना होता है? तो एसी जो कैटनरी वायर होता है उसके एक तार का व्यास कितना होता है? 2.1 mm। कितना होता है? 2.1 mm। क्योंकि एसी तार में कितने स्टैंड होते हैं? कैटनरी वायर में 19 स्टैंड होते हैं और इसका पूरा जो डाया होता है 10.54 होता है। कितना होता है? 10.54। और एक तार का जो व्यास होता है जो स्टैंड का वो 2.11 mm होता है। कितना? 2.11 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ कैडमियम कॉपर इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट कॉपर। समतुल्य तांबे के संदर्भ में कैडमियम तांबे की चालकता क्या होती है? तो कैडमियम तांबे की चालकता कितनी होती है? 80%। ऑप्शन नंबर ए। कितनी होगी? 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द ग्रुप एंगल इन 107 स्क्वायर mm कॉन्टैक्ट वायर। 107 स्क्वायर मिलीमीटर वाले कॉन्टैक्ट वायर के तार का जो ग्रुप कोण होता है वो कितना होता है? तो कॉन्टैक्ट वायर में जो ग्रुप वो कोण कितना होता है? 78 डिग्री। कितने? ऑप्शन नंबर ए 78 डिग्री। 78 डिग्री इतना ग्रुप का कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कॉन्टैक्ट वायर इज प्लेस्ड इन जिगजैग मैनर इन इंटायर स्पान लेंथ वाई। कॉन्टैक्ट वायर को पूरी लंबाई में जिगजैग तरीके से क्यों रखा जाता है? तो क्यों रखा जाता है? टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ऑन पेंटोग्राफ स्टेप। पेंटोपेन पट्टी पर खांचे बनने से बचने के लिए, या यूनिफॉर्म रबिंग ऑफ पेंटोग्राफ स्टेप विद करंट कलेक्शन जोन
कनेक्ट क्षेत्र के भीतर पेंटोग्राफ पट्टी एक समान घर्षक से, या टू अवॉइड ब्रेकडाउन ड्यू टू फॉर्मेट ऑफ ग्रुप इन पेंटोग्राफ स्टेयर, पेंटोग्राफ पेन में खांचे बनने के कारण होने वाली खराबी से बचने के लिए, या फिर ये सभी। तो पेंटोग्राफ जिग तरीके से स्टिकर रखते हैं वो इन सभी के लिए ही रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट मे बी द कोज ऑफ कॉन्टैक्ट वायर पार्टिंग, संपर्क तार के टूटने के कारण क्या हो सकते हैं? तो संपर्क तार के टूटने के कारण के ओपनिंग ऑफ सिल्वर ब्रांच जॉइंट, सिल्वर ब्रांच जॉइंट का खुलना, या फिर फेलियर ऑफ पीजी क्लैंप एंडिंग क्रॉप ये भी होता है, या फिर इम्प्रूवमेंट ओवर टेंशन इन कॉन्टैक्ट वायर में अत्यधिक तनाव होना ये भी होना। तो इसमें ये सभी कारण हो सकते हैं जिससे कॉन्टैक्ट वायर टूट सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, अनइंसुलेटेड ओवरलैप इज प्रोवाइड इन वॉची बिकॉज, वॉची में अनइंसुलेटेड ओवरलैप क्यों प्रदान किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? तो ये टेंशन लंबाई को सीमित करने के लिए ही हम UIOL कौन सा? UIOL बनाया जाता है, जिससे कि टेंशन एक निश्चित लंबाई की बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सी जंपर फ्रॉम द नियरेस्ट मास्ट, सबसे नज़दीकी मास्ट से सी जंपर की दूरी क्या होती है? तो सी जंपर की दूरी कितनी होती है? 5.6 मीटर। कितनी होती है? 5.6 की। तो सी की भी यही होती है और जी की भी यही होती है, तो दोनों की होती है 5.6 मीटर। कितनी? 5.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द लेंथ ऑफ PTFE टाइप न्यूट्रल सेक्शन, तो PTFE टाइप के न्यूट्रल सेक्शन की लंबाई कितनी होती है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो PTFE टाइप के न्यूट्रल सेक्शन की जो लंबाई होती है वो 5.16 मीटर। कौन सी? 5.16 मीटर ये होती है सिरेमिक। कौन सी? सिरेमिक बीड्स टाइप का जो PTFE होता है उसकी लंबाई ये होती है। और जो आर्थर फ्यूरी होता है, आर्थर फ्यूरी प्रकार का जो PTFE होता है उसकी लंबाई होती है 9.5 मीटर। कितनी होती है? 9.5 मीटर। चूँकि इसमें 9.5 मीटर तो है नहीं तो वो ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 5.16 मीटर है, अतः इसका आंसर यही होगा। जो सिरेमिक ब्रीडर्स प्रकार के PTFE होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 5.16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ पेंटो फ्रॉम क्रॉस ओवर टू मेनलैंड टेक इन शुड बी विदिन, पेंटो के क्रॉस ओवर से मुख्य लाइन पर जाने के लिए टेक ऑन किसके अंदर होना चाहिए? तो जो टेक ऑन होता है वो कितना होता है? 650। कितना होता है? 650 से 720 के बीच में होता है। कितना है? 650, 650 टू 720। तो इसमें 650, तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, एट ओब्लिक लोकेशन द हॉरिजेंटल सेपरेशन बिटवीन मेनलाइन कॉन्टैक्ट वायर एंड क्रॉस ओवर कॉन्टैक्ट वायर शुड नॉट बी, तो ओब्लिगेटरी स्थान पर मुख्य लाइन तार और संपर्क तार के बीच हॉरिजेंटल स्पेसन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो हॉरिजेंटल स्पेसन किससे कम नहीं होना चाहिए? तो 50 mm से। कितना? 50 mm से मेनलाइन और टर्नआउट वाले तार के जो हॉरिजेंटल दूरी है वो 50 mm से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एफ जंपर इज ऑल्सो कॉल्ड, एफ जंपर को यह भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है एफ जंपर को? तो कट इन जंपर, या कंटिन्यूटी जंपर, या फ्लेक्सिबिलिटी जंपर, या पोटेंशियल जंपर। तो एफ जंपर जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल इक्वलाइजर। कौन सा? पोटेंशियल इक्वलाइजर जंपर कहा जाता है। और एफ जंपर किसमें प्रयोग होता है? IOL में। इसमें IOL के आउट ऑफ रन वॉची में प्रयोग होता है। आउट ऑफ रन वॉची को चार्ज करने के लिए हम एफ जंपर, पोटेंशियल इक्वलाइजर जंपर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46,
जी जम्पर इज यूज्ड एट, जी जम्पर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जी जम्पर का प्रयोग इंसुलेटेड ओवरलैप में या टर्नआउट क्रॉस ओवर में या अनसुलेटेड ओवर में या फिर इनमें बी और सी दोनों में। तो जो जी जम्पर होता है वो किस किस में? एक तो टर्नआउट में प्रयोग किया जाता है, टर्नआउट और क्रॉस ओवर में, और एक UIOL में। कौन से में? UIOL में। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी कि बोथ बी और सी। कौन से? बोथ बी और सी। क्रॉस ओवर टर्नआउट में भी प्रयोग होता है और IOL में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मैनी PG क्लेम्स आर रिक्वायर्ड फॉर जी जम्पर? तो जी जम्पर के लिए कितनी PG की आवश्यकता होती है? सब जानते हैं जी जम्पर में कितनी PG लगाई जाती है? 8 PG। तो कैसे होगा? ऑप्शन नंबर बी। कितनी PG? 8 PG लगाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, वाई गैप इज रिक्वायर्ड बिटवीन रेस्टम आर्म ट्यूब एंड एंटी वेंट क्लैंप स्टेम? रेस्टम आर्म ट्यूब और एंटी वेंट क्लैंप के बीच गैप क्यों आवश्यक है? तो जो एंटी वेंट क्लैंप लगाई जाती है वो एंटी वेंट क्लैंप और RT जो होती है उसके बीच में जो गैप होता है वो क्यों रखा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, टू अवॉइड हार्ड स्पोर, कठोर स्थान से, हार्ड स्पोर से बचने के लिए। क्यों आवश्यक है? कि कठोर स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कैंटिलीवर असेंबली शुड बी स्विलिंग टाइप ऑफ अचीव? कैंटिलीवर असेंबली को स्विलिंग घूमने प्रकार का बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टू मेंटेन प्रॉपर हाइट ऑफ कैटनरी कॉन्टैक्ट वायर, ये भी सही है। टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एक समान स्टेट रखने की, ये भी सही है। टू हैव मिनिमम रेडियल टेंशन ऑफ ट्यूबों पर न्यूनतम रेडियल तनाव रखने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों सही हैं, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, 25 kV AC के लिए न्यूनतम क्लियरेंस कितना होता है? तो मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस फॉर 25 kV AC, तो 25 kV के लिए कितना होता है? 2 मीटर। कितना होता है? 2 मीटर। सेंट्रल रेलवे में सभी डिवीज़नों के लिए जो JEE TRD का एग्ज़ाम एक साथ 30/12/2025 को हुआ था, उसके पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 110 के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे।